ब्रोकन हिप यानी कोल्हों के टूटने जैसी कंडीशन से क्या मुराद है? इंसान की हिप जो है, हिप में मौजूद एक हिस्सा जिसको फीमर कहा जाता है, इसके ऊपर वाला हिस्सा और इसके साथ पल्विक बोन जिसको पल्विक हड्डी कहा जाता है, ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं उस एरिया को हिप कहा जाता है। टूटा हुआ कोल्हा इसको फ्रैक्चर कहा जाता है और ये फ्रैक्चर हिप में मौजूद फीमर के ऊपर वाले हिस्से में होने वाला फ्रैक्चर है। यानी फीमर के ऊपर वाले हिस्से में हड्डी टूटती है या फिर इंसान के थाई यानी रान की जो हड्डी होती है वहाँ पे फ्रैक्चर होता है, यानी थाई में मौजूद जो हड्डी होती है वो टूटती है। हालांकि ये हड्डी जो है वो रान के अंदर मौजूद है, लेकिन ये ब्रोकन हिप में कंसीडर की जाती है। हिप का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है कि ये इंसान को मुख्तलिफ डायरेक्शन में हरकत करने में मदद देता है। यानी हिप में मौजूद जो स्ट्रक्चर है वो आपको मुख्तलिफ डायरेक्शन में मुख्तलिफ सिमत में हरकत करने में मदद देता है। जबकि अगर जिस्म के दूसरे हिस्सों के जोड़ों की बात की जाए, जॉइंट्स की बात की जाए, जैसे कि मिसाल के तौर पर घुटने या फिर कोहनियाँ, ये इंसान को लिमिटेड सी मूवमेंट देते हैं, यानी सिर्फ 1 से 2 डायरेक्शन में इंसान हरकत कर सकता है। जबकि हिप का जो स्ट्रक्चर होता है वो इंसान को मुख्तलिफ सिमत में हरकत करने देता है। हिप के टूटने जैसी कंडीशन जो है वो इंसान के किसी भी उम्र के हिस्से में हो, ये सीरियस कंडीशन होती है, इंसान के लिए काफ़ी सीरियस होती है, जिसके लिए हमेशा सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और इस सर्जरी के साथ कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी जुड़ी होती हैं, काफ़ी पेचीदगियाँ हो सकती हैं और इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इंसान के लिए जो कंडीशन पैदा हो सकती है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, इंसान की जान भी जा सकती है। सर्जरी के बाद रिकवरी की अगर बात की जाए, सर्जरी के बाद इंसान को कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहने की जरूरत पड़ सकती है और इसके अलावा आपको वहाँ पे मौजूद रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी को सहूलियात को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा हिप टूटने के बाद होने वाली सर्जरी से रिकवर होने का जो टाइम पीरियड है या रिकवर होने के जो चांसेस होते हैं वो इस बात पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी फिजिकल कंडीशन चोट लगने से पहले कैसी थी। यानी आपको अगर कोई और हेल्थ कंडीशन नहीं है, आप बेहतर कंडीशन में है, आपकी बॉडी जो है वो बेहतर कंडीशन में है, तो ऐसी सूरत में आपके लिए इस सर्जरी से रिकवर होने के चांसेस जो वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर कोई हेल्थ कंडीशन होगी, आपकी फिजिकल स्टेट जो है ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो ऐसी सूरत में आपके रिकवरी के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं और कुछ लोगों के लिए कॉम्प्लिकेशन की वजह भी बनती है। लेकिन अगर सर्जरी की कामयाबी की बात की जाए तो ज़्यादातर केसेस में सर्जरी जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल होती है, जो कि ज़्यादातर केसेस हैं। लेकिन कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं सर्जरी के बाद। हिप टूटने के बाद इंसान कुछ वक्त के लिए चल फिर नहीं सकता है, चलने फिरने जैसी सलाहियत से महरूम हो जाता है। और जब इंसान चल फिर नहीं सकता है तो ऐसी सूरत में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर इंजरी की वजह से, हिप टूटने की वजह से इंसान ज़्यादातर बिस्तर पर रहता है, जिसकी वजह से बेड सोर्स हो सकते हैं, यानी जिस्म पर जख्म हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि इंसान की टांगों या फिर फेफड़ों के अंदर ब्लड क्लॉट बन सकता है, खून का लोथड़ा बन सकता है, जो कि कॉम्प्लिकेशन को पैदा करता है, जो कि कॉम्प्लिकेशन को मजीद बढ़ा देता है। नेक्स्ट पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो सकते हैं और इसके अलावा निमोनिया भी हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन इंसान की हेल्थ कंडीशन की वजह से पैदा होती हैं। यानी आपकी जितनी हेल्थ कंडीशन पहले बेहतर होगी, आपके उतने चांसेस होते हैं रिकवर होने में।